तो नाज़रीन, आप देखिए कश्मीर क्राउन, मैं हूं मलिक मुदस्सिर। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट हाल ही में गूल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हाजी इम्तियाज़ अहमद शान। इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि ओवरऑल बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप अपने इलाकों के दौरे कर रहे हैं, बहुत सारे पंचायतों में क्या क्या लोगों को मुश्किलात का सामना आता है, क्या क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पे? शुक्रिया मुदस्सिर जी। मुझे आज लगभग 15 दिनों से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरियाज़ में हूँ। कल भी मैं महाकुंड, इंद वगैरह, उससे पहले दिन दाचन, डेहडा, मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम पंचायत में जा रहा हूँ और डोर टू डोर लोगों से हम मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इन 2 महीनों में मुझे नहीं लगा कि अभी तक कुछ परिवर्तन देखने को मिला। मतलब एक होता है कि चलो एक थोड़ा सा चेंज, आदमी को जब हुकूमत बनती है तो कुछ न कुछ चेंज नज़र आता है, तो कोई राहत महसूस कर रहे हों लोग, तो अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ अगर आप इस वक्त ख़ास करके इस गूल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करोगे तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। यहाँ जल शक्ति का जो काम है उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कहीं न कहीं इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ये लोगों के लिए, एक परेशानी बन चुकी है लोगों के लिए। वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें, हम ये समझते थे कि हुकूमत बनेगी कि जिन लोगों को बिजली की बिलें 2-2 हज़ार बिजली की बिल आती है, कहीं न कहीं ये ट्रांसपेरेंसी में चेंज होगा। इसको एक देखा जाएगा कि क्या वजह है। 200 यूनिट कब फ्री मिलेगा, कब वो होगा, वो तो हम देख रहे हैं। अभी हम तो 5-6 महीने टाइम देख रहे हैं, साल हम टाइम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, ग्राउंड पे उतर के बात करेंगे, सड़क पे उतर के बात करेंगे। लेकिन तब तक अगर किसी आदमी को कोई 50 यूनिट जलाता है तो उसको 500 यूनिट का अगर बिल जाए तो एक सरासर नाइंसाफ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि या तो इन लोगों को ये चीज़ पता हो के भी ये इग्नोर कर रहे हैं, नहीं तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था इनके लिए। ये एक्शन पीडीडी को बोल सकते थे कि भाई ये चीज़ को करेक्ट किया जाए। कल मैं डेहडा में था, वहाँ पे भी लोगों ने शिकायत उन्होंने बताई। महाकुंड में था, वहाँ पे भी। इंद में था, वहाँ पे भी। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा एक छोटा सा प्रोटेस्ट वहाँ के नौजवानों ने किया, इंद के नौजवानों ने। मैं खुद उस रोड पे कल चल के आया। बड़ी मुश्किल है एक जगह पे, एक इतनी डेंजरस जगह है कि कोई भी हादसा कल हो सकता है। अभी तहसीलदार साहब ने उनको टाइम दिया है, कहीं 10 दिन का टाइम दिया, 5 दिन का टाइम दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी वालों को जल्द अज जल्द उस रोड को बेहतर करना चाहिए। और अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करोगे तो आज भी वही हालत है। आज भी हेल्थ सेंटरों में कहीं स्टाफ नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में कहीं स्टाफ नहीं है, CHCs में कहीं स्टाफ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बदला हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी अगर ये लोग इस पे काम करेंगे तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लोगों ने एक मैंडेट दिया है इनको और ताकतवर मैंडेट दिया है। अगर उसके बावजूद भी ये लोगों के इश्यूज़ को हल नहीं कर सके, उनको सॉल्व नहीं कर सके, तो मुझे लगता है फिर ये सब ड्रामा है। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करेंगे तो स्कूलों में जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टॉप्स की कमी है, बुरी खस्ता हालत है स्कूलों में। तो इस पे आपका क्या स्टैंड रहेगा कि इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर? आप देखोगे यहाँ पे जो MLA साहब का दौरा हुआ गूल बानिहाल में भी, तो मुझे लगता है कोई 100 हायर सेकेंडरियों का तो वो ऐलान कर चुके हैं, ठीक है ना। 100+ ही मुझे लग रहा है कि वो ऐलान कर कि हाँ जी हो गया। लेकिन जब तक वो हायर सेकेंडरीज नहीं बनेगी, हमें खुशी होगी कि हमारे इलाके के लोगों को स्कूल बनेंगे, अच्छे तालीमी अदारे बनेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे हायर सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल्स हैं, उनमें अभी तक स्टाफ नहीं आ रहा है। पहले उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों मुस्तकबिल है वो ख़राब हो रहा है। हायर सेकेंडरियों में स्टाफ आना चाहिए, हाई स्कूलों में स्टाफ होना चाहिए, कॉलेज में स्टाफ होना चाहिए। गूल कॉलेज की अगर बात करेंगे, गूल कॉलेज की बात अगर करोगे तो वही हालत है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी भी कहीं प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है।
तो पहले इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाद में आप जितनी कॉलेजेस जितनी यूनिवर्सिटियाँ लाएंगे वो तो हम देखेंगे। अभी 5 साल हैं, आपको बहुत टाइम है, 5 साल आप यहाँ यूनिवर्सिटियाँ लाओ, जो हमारे इलाके के लिए डेवलपमेंट होगी, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये खोखले, मुझे लगता है सिर्फ ऐलान करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप रियलिटी में प्रैक्टिकली काम करके बताइए, ताकि लोगों को राहत की सांस लोग लें। एक सरकार बनी, लोगों को एक उम्मीद थी, 10 सालों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे लोग कि कब सरकार बनेगी, हम राहत की सांस लेंगे। लेकिन अभी तक वो राहत की सांस मुझे नहीं लगता है किसी जगह है। पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बिजली का वही हाल है, हेल्थ का वही हाल है, एजुकेशन का वही हाल है। इसलिए मुझे लगता है इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये लोग नहीं इस चीज़ पे में फेल होते हैं, ऐसा नहीं है। हम इस फील्ड में अपनी खुशी से आए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे कुर्सी के लिए नहीं आए थे, हम लोगों की खिदमत के लिए आए हैं। ये इन्हीं चीज़ों को लेके हम कल आपको सड़क पे मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से हम ना आराम करेंगे और ना किसी को आराम करने देंगे। ने गोल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आप क्या करोगे? देखो, हमारा मुद्दा, हमारा जो मकसद था, हम लोगों के लिए हमने कोशिश की थी कि हम इनकी आवाज़ को लेके असेंबली में जाएं। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है, कहते हैं अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हमें उससे कोई नाराज़गी नहीं है। हम उनके उसके फैसले को अपने क्या बोलते हैं, सर खम करके वो तस्लीम करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना काम छोड़ गए। हमने जो काम शुरू किया है, हमने जो मिशन शुरू किया है, उसका नाम है खिदमत खलक। हम खिदमत करने के लिए इस फील्ड में आए हैं और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। जिस भी जगह हमें महसूस होगा कि नहीं यहाँ लोगों को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है, हम उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे और एक मजबूत आवाज़ बन के लोगों के लिए बात करेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि अभी लोगों को भी सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह कोई इशू है, उनको भी चाहिए हम तक पहुंचाना, हमसे बात करना, हम उसको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरे नंबर पे आए गोल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से 27,000 वोट लेना बहुत बड़ी एक बात है। और आपने काफ़ी स्ट्रगल के बहुत सारे या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिग जो स्टार कैंपेनर यहाँ पे आए और आप खुद ही एक फेस थे कि आप लोगों के बीच रहे और पार्टी के हेड जो कैंपेनर स्टार यहाँ पे नहीं लाए, इसकी वजह क्या थी? नहीं, देखो, मैंने उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं समझी, क्योंकि मैं लोगों को लेके इस मैच में हूँ और था, और मुझे पता था कि मेरे साथ गरीबों की एक ताकत जुड़ी है। इंशाअल्लाह वो ताकत आज भी मेरे साथ है। अब पॉलिटिक्स जो है ये नंबर्स की गेम है, कुछ नंबर वो आगे चले गए। मुझे इसमें मतलब ये कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अपने में कामयाब नहीं। मिशन लोग करना है, मैं पोजीशन में होऊंगा, चाहे मैं असेंबली हूँ, चाहे मैं जिस भी जगह में होऊंगा, मैं इंशाल्लाह लोगों की बात करूँगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह एक मजबूत आवाज़, एक मजबूत अपोजिशन के रूप में आप बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें पाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद शान साहब जो पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के। अक्सर कहा जाता है कि इलेक्शन में ये नारे लगते थे कि असली शेरा और नकली शेरा जो का एक नारा लगता था। हकीकत में हमने आज देखा कि जो असली रियल हीरोज़ होते हैं, हारने के बाद जो है वो डोर टू डोर गए और लोगों से जो है उन्होंने इंटरेक्ट किया और लोगों के मसले मसाइल जो है वो एड्रेस किया और सुना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ख़ास